नमस्कार सज्जनों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में वो रहता है, व्यवहार करता है, उसका कारोबार चलता है। समाज के लोग उसके प्रति क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसका असर मनुष्य पर अधिक नहीं पड़ता। लेकिन जब परिवार के सदस्य उसके प्रति कुछ सोचते हैं या उसके बारे में कुछ छवि अपने मन में निर्माण करते हैं, तब उसका असर उस व्यक्ति पर बहुत अधिक पड़ता है। मनुष्य का परिवार से या घर से बहुत गहरा संबंध होता है, लेकिन ऐसे कुछ कारण होते हैं जिससे परिवार वाले उस व्यक्ति को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे 6 कारण क्या होंगे, ये अभी हम जानते हैं। पहला है क्रोध। कहते हैं क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप से खत्म हो जाता है। मनुष्य जब क्रोध के सिंहासन पर चढ़ जाता है, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे खिसक जाती है। क्रोध करना अपने लिए भी ठीक नहीं है, परिवार वालों के लिए भी ठीक नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा परिवार वालों पर क्रोध करते रहना। इससे परिवार वाले उनसे बहुत दुखी हो जाते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा है खाना। कहते हैं दिन में एक बार तो परिवार वाले सभी मिलकर खाना खाना चाहिए। इससे परिवार के हर एक सदस्य को अपने मन की बात कहने का अवसर मिल जाता है और बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। लेकिन परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, वह किसी की परवाह नहीं करता है। खाना बना नहीं बना, क्या बना, खाना बनाने वाले को कोई मुसीबत, कोई समस्या है, घर में किसी चीज़ की कमी है, इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। बस अपना पेट भर के खाना खाना है और बाहर चले जाना है। तो ऐसे करने से परिवार वालों के मन में उनके प्रति थोड़ी थोड़ी आत्मीयता कम हो जाती है और परिवार वालों को ऐसे लगता है कि ये तो बस अपने पेट भरने भर के घर में रिश्ता रखते हैं। तो धीरे धीरे वे ऐसे व्यक्ति भी परिवार वालों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरी बात है बार बार शिकायत करना। परिवार में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता रखना होता है। परिवार में रिश्ता एक कांच की तरह होता है, उसे बहुत अच्छे से संभालना पड़ता है, हिफाजत करना पड़ता है। परंतु कुछ लोगों की आदत होती है एक व्यक्ति की शिकायत दूसरे व्यक्ति से करना, दूसरे की शिकायत तीसरे व्यक्ति को करना। है तो सभी परिवार वाले ही, लेकिन परिवार में ही भी मनमुटाव चलता रहता है और एक दूसरे की शिकायत करने से वो व्यक्ति परिवार वालों के नज़रों से गिर जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए परिवार में कोई छोटा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, आत्मसम्मान सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सबको आदर और सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है। चौथा है नशे की लत। परिवार में मुख्य व्यक्ति का बहुत महत्व होता है। पूरे दिन बाहर रहने के बाद रात में परिवार के सब लोग उनका इंतज़ार करते हैं। सबको लगता है कि मिल बैठकर खाना खाए, बातें करें, हंसी मजाक करें। लेकिन अपने मुख्य व्यक्ति, अपना व्यक्ति जब नशे में घर वापस आ रहा है, तो परिवार को लगता है कि इनसे दूर रहना ही ठीक है। तो उनको असुरक्षा का भाव उनके मन में जागृत हो जाता है और ऐसा नशे की लत वाला व्यक्ति, या शराब की लत हो या गुटखा, तंबाकू या किसी चीज़ की भी लत जिसको होती है, वो व्यक्ति कभी परिवार से लगाव नहीं रखता,
ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपना ही सोचता है और वो परिवार से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाता है। पांचवी बात है वर्चस्व जमाना। भले ही आप घर में बड़े हैं, लेकिन किसी पर वर्चस्व जमाना, हक जमाना, दबाव डालना, ये ठीक नहीं होता है। परिवार में हर एक व्यक्ति को अपने मन से जीने की आज़ादी दे देना चाहिए। किसी के अधीन होकर के जीना कोई भी पसंद नहीं करता है। भले ही आप बड़े हैं, आप मान सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन वर्चस्व जमा करके या गाली गलौज करके या मानसिक वेदनाएं किसी को पहुंचाकर आप मान सम्मान नहीं पा सकते। तो इसलिए किसी पर भी वर्चस्व जमाना ठीक नहीं होता, और जो वर्चस्व जमाने की जिसकी भी आदत होती है वो परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। छठा है मित्रों की संगत। हमें मित्रों की संगत रहना अच्छा लगता है। जीवन में हरियाली जैसा लगता है, खुशियाँ आती है, जीवन अच्छा चलने लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन परिवार के भी हमारे कुछ दायित्व होते हैं। परिवार के हर एक व्यक्ति की रक्षा करना है, हिफाजत करना है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना है। उनके लिए क्या कमी है, क्या अधिक है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये भी सोचना है। बैठ कर के चिंतन करना है। परिवार की उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श घर में सबके साथ बैठ कर के करना होता है। लेकिन आए दिन आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, सुबह शाम घर आपके दोस्तों की टोलियाँ आती हैं, बाहर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं किसी को घर वालों को पता भी नहीं है। शाम को आ रहे हैं, आप क्या करके आ रहे हैं ये भी पता नहीं है। परिवार वालों से अधिक आपको मित्र नज़दीक लगते हैं, उनसे स्नेह अधिक उमड़ता है, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्त रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए। संकट के समय में अपनी दोस्ती को, अपने दोस्तों को बचा कर रखना चाहिए, या हम भी किसी दोस्तों के मदद के लिए जाना चाहिए। लेकिन हर समय हर दिन दोस्तों के बीच में आप रहते हैं और परिवार वालों की तरफ आप तिरस्कार करते हैं, कोई काम करने के लिए आप परिवार का आगे आगे बढ़ते ही नहीं हैं, तो ऐसे समय में परिवार वाले भी आपसे बहुत दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये 6 कारण हैं जो हर एक व्यक्ति अपने परिवार वालों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये बात ठीक नहीं है। हमें परिवार से बहुत गहरा संबंध, आत्मीयता का संबंध बनाए रखना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।